और आगे भी फिर ताकि आप इन तकनीक को समझ सके। तो जो आपको प्रैक्टिस में हेल्थ के हिसाब से, वेल्थ के हिसाब से जो अच्छी लगे, उसको आपको प्रैक्टिस रोज करनी पड़ेगी, जैसा अनिता जी बता रहे हैं। तो आप इन वीडियो के साथ भी कर सकते हो, और बार बार चला के आप कंटिन्यूएशन में भी कर सकते हो। वापस से वीडियो चला के आप इनके जो मेडिटेशन करवाया जा रहा टेक्निक का, वो वापस कर सकते हो। हाँ अनिता जी बोले। राधे राधे। राधे राधे जी। आ, मैंने जो परसों आपको करवाया था, आपने एंकरिंग करवाई थी, याद होएगा आपको। तो किसी ने एंकरिंग की ट्राई की है? एनएलपी में एक टेक्निक है एंकरिंग। तो किसी ने कुछ कोशिश की है? कोई बोलना चाहेगा कि हम आगे चलें? किसी ने कोई ट्राई किया है तो अपना हैंड रेस करे, मैं ओपन कर दूंगी। नहीं किया। नहीं, देखिए, अगर आप कुछ करोगे ना तभी आपको फायदा मिलेगा, नहीं तो वो चीजें भूल जाती हैं। ठीक है, तो आज हम करेंगे। देखिए, कुछ भी करने से पहले मैंने उस दिन भी आपको बोला था कि चीजें तभी काम करेंगी जब आप अपने लिए अच्छा सोचोगे। जब आप अपने लिए अच्छा नहीं ना सोचोगे तो कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कोई भी टेक्निक आपके लिए काम नहीं करेगी। राइट। तो इसमें एक टॉपिक आता है, सेल्फ रिस्पेक्ट। यानी कि हमारे सेल्फ लव कह सकते हो या सेल्फ रिस्पेक्ट कह सकते हो। ठीक है। तो सेल्फ रिस्पेक्ट, अगर आपके मन में अपने लिए सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है तो बात ये होगी कि तब आपके मन में ना एक तरह का गुस्सा होगा, एंगर होगा। ठीक है। और ये जो गुस्सा है ना, वो जब आपको आपके लिए अपने लिए ही प्यार नहीं है तो आप किसी को प्यार नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो सबसे पहले खुद को प्यार करना जरूरी है। और ये जितना गुस्सा होएगा आपके अंदर, आपसे कोई बात करेगा, आप गुस्से में तो खुद के साथ हो लेकिन वो अपना गुस्सा आप बाहर शो कर रहे हो। ठीक है। तो ये सारी जो लो सेल्फ एस्टीम है ना, ये हमारे सारे रिश्तों को खत्म कर देती है। हमारे मतलब जैसे हम कहते हैं कि हमारे हर चीज पे इसका असर आता है। हमारे, अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं, हम स्कूल कॉलेज जाते हैं, हम पढ़ रहे हैं, हमारी एजुकेशन है, या हमारा बिजनेस है, या हमारे रिलेशनशिप है, हर चीज पे ये असर करती है। ठीक है। क्योंकि हर आदमी के पास कैपेसिटी तो भगवान ने सबको सेम दी है, जीतने की भी कैपेसिटी सेम दी है। क्योंकि देखो, उसने, अगर भगवान ने दिए 24 आवर सबके लिए सेम दिए हैं, सबको वही 5 सेंस ऑर्गन्स दिए हैं, वही सारा कुछ, हाथ, सब कुछ दिया है। ठीक है। लेकिन मतलब जीतने का हौसला तो, या कुछ भी करने का हौसला, या कुछ भी करने का काम, मतलब एक हिम्मत सबके पास है, लेकिन हम उसको यूटिलाइज नहीं करते हैं। उसको यूटिलाइज करने के लिए हमें अपने आप को बेहतर तरीके से समझना होगा। ठीक है जी। क्योंकि जब आप अपने आप को खुद बेहतर तरीके से समझोगे ना, तो आप अपनी इज्जत करोगे तो कोई बाहर वाला भी आपको वही रिस्पेक्ट देगा। राइट। तो जैसे आपको, अगर आप इस तरह की प्रॉब्लम से कोई जूझ रहा है, तो उसको लगेगा कि वो अपनी किसी से बात कह नहीं पाएगा। उसको हर वक्त डर लगेगा कि सामने वाला पता नहीं क्या मेरे बारे में सोच लेगा। ठीक है। कि उसको कैसा बुरा लगेगा, तो वो चुप रह जाएगा। यानी कि उसको अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। और जब हम अपने आप को एक्सप्रेस ही ना कर पाते हैं, अपने आप को कहीं ब्लॉक कर लेते हैं, तो ये भी हमारी बॉडी में डिजीजेस का एक कारण होता है। ठीक है। हर डिजीज का एक कारण है। ये नहीं है कि हमने कुछ ऐसा, मतलब एक उम्र के बाद डिजीज आनी आनी है या कुछ ऐसा है। हर डिजीज के पीछे कोई ना कोई एंजाइटी, कोई एंगर, कोई डिप्रेशन या कोई ऐसी चीज काम कर रही होती है। आप देखिए, जो लोग अपने आप को बोल नहीं पाते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, उन लोगों को थायराइड होता है। उन लोगों को, ठीक है, जिन लोगों ने सारी दुनिया का वजन अपने सर पे उठाया होता है ना, कि मेरे बिना दुनिया नहीं चलेगी, उसकी बैक केक उसको सर्वाइकल रहेगी रहेगी। यानी कि ये हमारी इमोशंस हैं जो हमें बीमार करती हैं। कोई ना कोई ऐसा, कोई ऐसी, किसी के कई बार कुछ ऐसा होता है, किसी ने हमें कुछ कहा होता है, हम वो बात दिल पे लेके बैठ जाते हैं। कोई किसी, कोई हर्ट, कोई किसी का कोई, मतलब कोई ट्रॉमा, कोई ऐसा नेगेटिव इमोशन होती है, कई बार किसी की कोई मतलब
हमारे किसी अपने की डेथ, कोई ऐसी चीजें जो हमारे दिमाग पे बहुत असर करती हैं। और कई बार आदमी सालों तक उसी पुरानी कंडीशन को लेके चलता रहता है, उन्हीं पुरानी कंडीशन को सोचता है। जब भी देखो उस कंडीशन को, अगर उसकी याद भी आएगी ना, उसके हाथ पैर ठंडे होने शुरू हो जाएंगे, उसको वही सारा सीन रिवाइज हो जाएगा, और वही सारी जो उस वक्त उसने महसूस किया होता था, रोना, जो भी चीजें आती हैं, वो सारी उसके साथ आएंगी। ठीक है। तो सबसे पहले हमें अपने आप को, अपनी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाना होगा। खुद से बात करनी होगी कि मुझसे बेहतर कोई नहीं है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हम कई बार कहते हैं अरे मुझसे तो कुछ होता ही नहीं है, या ये वही चीजें, चाहे वो कोई ऑडियो हमारे दिमाग में है, चाहे कोई कोई ऐसी आवाज हमें सुनाई देती है, या कभी किसी ने हमें कहा होता है कि तुम ये काम नहीं कर सकते, ये तुम्हारे बस का नहीं है, ये ऐसी चीजें हैं। तो या वो ऑडियो, या हमने कुछ ऐसी चीज देखी होती है, या वो वीडियो, कोई भी वो हमारे दिमाग में एक पड़ा होता है। चाहे आप किसी भी वे में ले लो, एनएलपी को, ये देखो कि लेकिन ये भी हमारी थ्योरी है, जो बाहर वाली कंट्री से होके एनएलपी के नाम से आई है। हमारे भी ग्रंथ, हमारे भी बड़े यही सारी चीजें कहते थे ना। तो ये सिर्फ टेक्निक्स हैं अपने माइंड को समझाने की। जिस दिन आपने अपने माइंड को समझा लिया ना, उस दिन आपसे बड़ा कोई नहीं होगा। यानी कि मैं जितनी टेक्निक्स कराती हूँ, मेरा व्यू यही होता है कि हम, वो कहते हैं हमारे संस्कृत में है कि वो आपो दीप्त भव, यानी कि अपने दीपक आप खुद बनिए, अपने लिए खुद रास्ता बनाइए, अपने लिए खुद तलाश कीजिए और खुद रास्ते बनाइए। तो ये जो रास्ते हैं, ये आपको अपने माइंड को समझा के ही बनाने हैं। ठीक है। आपको याद होगा जब हम बच्चे थे ना, तो कोई कहता था ना, मतलब लड़ाई झगड़ा बंद कराने के लिए कहते थे कि तुम्हें किसी ने कुछ बोला ना, तो उसको बोलो तुमने अपने आप को, किसने भी आपको गाली दी है, पागल बोला है, बोलो तुम हो गए। ठीक है ना। ऐसे ही, यानी कि एक चीज थी कि वो चीज हम अपने साथ नहीं लेके जा रहे थे। ठीक है। ये तो सबने किया ही होगा ना अपने बचपन में। तो अगर आपको कोई कुछ कहता है ना कि आप ये काम नहीं कर सकते हो, तो अपने मन को उसी वक्त ऑर्डर दो कि नहीं, ये तुम्हारा ख्याल होगा, ये मेरा नहीं है, ये मेरे लिए फिट नहीं बैठता। उसको उसी वक्त काटिए, ना कि उसको अपने दिमाग में रखिए कि हाँ उसने मेरे लिए ये बोला है। और जब आप वो काम करने जाओगे तो वो एनर्जी आप पे हावी होगी, बजाय इसके कि आप किसी से ऐसी अगर बात कभी सुनते भी हो ना, तो उसको बोलिए कि अपने अंदर, चाहे उसको उसको रिजेक्ट कीजिए। अपनी अपने मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाने का सबसे बढ़िया फॉर्मूला ये है। ठीक है। और क्या कर सकते हो आप अपनी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने के लिए? आपके पास देखिए, हर आदमी के पास एक क्वालिटी होती है, ऐसा नहीं कि कोई महामूर्ख होता है। महामूर्ख के पास भी बहुत सारी क्वालिटीज होती हैं। ठीक है। कालिदास जी को भी कभी किसी ने महामूर्ख बोला था, लेकिन वो देखिए कहाँ के कहाँ पहुंच गए। यानी कि हर आदमी के पास कोई ना कोई क्वालिटी है। आप ये नहीं कह सकते हो कि ये मतलब आप, हम, हमारी सोसाइटी ने, या हमने खुद अपने आप को लो किया हुआ है। हमारा स्कूल है, कॉलेजेस हैं, टीचर्स बोलते हैं अरे तुम ये नहीं कर पाओगे, तुम तो कभी नहीं ये कुछ कर पाओगे। और वही सारी चीजें पेरेंट्स को शिकायत जाती है, आपका बच्चा क्या करेगा। जबकि हमें उनको प्रमोट करना चाहिए किसी ना किसी वजह से। हम अपने रिलेशन में देखते हैं, जब हमारा रिलेशन किसी के साथ अच्छा होता है तो हम उसको हर तरह से एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन जब हमारा रिलेशन बिगड़ जाता है तो वही चीजें जो अच्छी थी वो बुरी लगनी शुरू हो जाती हैं। सिर्फ एक हमारा नजरिया है जो हर चीज को बदल देता है। तो हमें अपने अंदर ये काबिलियत पैदा करनी होगी कि हम अपने लिए अपना नजरिया बदलेंगे। जिस दिन आपका ये नजरिया अपने लिए बदल गया, उस दिन आप कुछ भी कर पाओगे, कुछ भी कर पाओगे। यानी कि जितनी ये एफर्मेशंस हैं, जितना ये सारा कुछ है, ये तभी वर्क करेंगी जब आप अपने लिए खड़े होगे, अपने लिए अपनी इज्जत करोगे। कितनी सारी ऐसी टेक्निक्स आती हैं कि आप खुद के लिए रोज ऐसी चीजें करो तो आपको फायदा होगा। ठीक है जी। कुछ नहीं है ना, कभी याद करो कि कोई महामूर्ख नहीं होता। याद करो आपने क्या क्या सफलता हासिल की थी, कहाँ कहाँ आपने क्या अचीव किया था। किसी दिन आपको कोई ऐसा बोले ना कि हाँ तुम्हें ये करना नहीं आता, बजाय इसके डिप्रेशन में जाने के ना, उसको ये बोली मतलब अपनी
अपने अंदर याद कीजिए कौन सा ऐसा दिन था। आपने चलना सीखा है सबकी तरह, आपने सब कुछ करना सीखा है, हमने लिखना सीखा, पढ़ना सीखा, सब कुछ किया। तो हम सबके बराबर हैं। हर चीज को अपनी काउंट कीजिए। एक बार आप याद करना शुरू करोगे ना, आधा घंटा बैठोगे ना कॉपी पेन लेके, तो आपको अपनी अचीवमेंट्स, मतलब जो आप भूले होगे ना वो चीजें भी आपको याद याद आनी शुरू हो जाएंगी। और जब वो चीजें याद आएंगी तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सेल्फ लव बढ़ेगा कि हाँ मैं भी ये कर सकता हूँ। ठीक है। कोई भी आपके पास नेगेटिव रेफरेंस है ना, सबसे पहले उसको कैंसिल कीजिए अपने दिमाग से। ठीक है। उसके अलावा हर एक के पास कोई ना कोई क्वालिटी है। अगर आपके पास टाइम है या आप डिप्रेशन में हो, डिप्रेशन में जाने की बजाय उसको कुछ पॉजिटिव लेके जाओ। तो सेल्फ एस्टीम बढ़ाने का एक जरिया ये भी हो सकता है कि आपको कुछ तो आता होएगा, कोई तो आपके अंदर क्वालिटी है। उस क्वालिटी को बाहर निकालिए, उसको सबके साथ एक्सप्रेस कीजिए। नहीं कुछ आता, खाना बनाना तो आता है ना, रोज दो रोटियां जाके किसी को खिलाओ, सब्जी डाल के खिलाओ, और उसको बोलो देख स्वाद बनी है। जब आपका आपकी प्रेस करेगा ना, तो लगेगा कि हाँ हम कुछ करते हैं। धीरे धीरे छोटी छोटी हैबिट से बढ़ाइए। ठीक है। तो सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने का सबसे बढ़िया बात है, आपको जो भी आता है, आप लेडीज के पास इतनी क्वालिटीज होती हैं, तो आपके मतलब आपके पास टाइम भी होता है, तो अपनी किसी क्वालिटी को बाहर लेके आइए। वो आपके अंदर एक एक हिम्मत लेके आएगी कि आप भी कुछ कर सकते हो। ठीक है जी। उसके अलावा हम दूसरों के साथ तो बड़े प्यार से पेश आते हैं, लेकिन अपने साथ नहीं आते हैं। जितने प्यार से हम बाहर, क्योंकि बाहर हम शो ऑफ करते हैं, जितने प्यार से आप बाहर किसी के साथ, मतलब एक ऐसी भावना दिखाते हो कि हाँ हम मतलब, तो वैसे ही अपने उसी प्यार से साथ, उसी काइंडनेस के साथ अपने साथ भी अपनी वैल्यू भी बढ़ाइए, अपने साथ भी वैसे ही ट्रीट कीजिए। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, देखिए लेडीज घर पे खाना बनाती हैं, ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कि ठीक है जी सबको खिला दिया, खुद की टर्न आई है तो कोई बात नहीं, जैसा होगा देख लेंगे, या कुछ ऐसे कई रीजन हो जाते हैं। ठीक है। तो उसकी बजाय हमें अपने पे भी, अगर हम दूसरों का ख्याल रख सकते हैं तो हम अपना भी ख्याल रखना होगा। तो ये भी तो हमारी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है ना। ठीक है जी। तो आपको अब इसके मतलब आपको जब भी अपने आप को विजुअलाइज करना है ना, तो आ, एक ऐसा अपने आप को एक रोल मॉडल के रूप में विजुअलाइज कीजिए कि हाँ मतलब, या जिसको आप पसंद करते हो, कोई भी ऐसा इंसान हो सकता है इस दुनिया में, हो सकता है या ना भी हो, कोई भी ऐसा गुरु, कोई भी ऐसा आपको जो अच्छा लगता है, जिसको देख के आपको अच्छा लगता है, उसको फॉलो करना शुरू कीजिए। अपनी बातचीत में उसके तरह बनने की कोशिश कीजिए, उसके तरह बात करने की कोशिश कीजिए, उस रोल मॉडल को फॉलो कीजिए, और अपने आप को रोज याद कराइए कि वो मेरा रोल मॉडल है, मुझे वैसा ही बनना है। ठीक है। और जब आप अपने उस रोल मॉडल को फॉलो करोगे ना, तो ऑटोमेटिक आपके अंदर वही क्वालिटीज आनी शुरू हो जाएंगी। जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हम बनेंगे। तो एनएलपी में कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं कि हम उन चीजों को विजुअलाइज करते हैं। ठीक है। और विजुअलाइज करने के लिए आपको, जैसे मैंने उस दिन एक आपको टेक्निक बनाई थी एंकरिंग, कि हमने जैसे देखिए हमारा एक सिंपल सा जेस्चर है, नमस्ते हम किसी को करते हैं। ठीक है। तो अगर हम इसी जेस्चर को ही फॉलो करें दिन में 10 बार, इसको हाथ को नमस्ते में जोड़ के, और ये सोचेंगे ना कि मेरे 5 एलिमेंट्स बैलेंस में आ रहे हैं। अगर एक सिंपल सा जेस्चर में आपको एंकरिंग का एक आइडिया दे रही हूँ, अगर आप सिर्फ अपने हाथ जोड़ के ही बोलोगे कि मेरे 5 एलिमेंट्स बैलेंस में आ रहे हैं, मेरी बॉडी हेल्दी हो रही है, तो ऑटोमेटिक ये आपकी एंकरिंग हो जाएगी। जब भी आप हाथ जोड़ोगे ना, आपके माइंड को ये मैसेज मिलेगा कि आप माइंड को ये मैसेज दे रहे हो। ठीक है। ऐसे ही आप कुछ भी बना सकते हो, ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे दी है। ठीक है। उसी हिसाब से आप इसमें एक टेक्निक आती है कि अपने मतलब फॉलो एनीवन, यानी कि अपने एक रोल मॉडल को तलाश कीजिए जिसके बाद जैसा आप बनना चाहते हो। ठीक है। तो उस रोल मॉडल की तरह आप
वैसा ही बिहेव कीजिए, उसी की तरह, उसके कपड़े पहनिए, उसकी तरह चलिए उठिए। एक ऐसा टाइम आएगा कि आप उस रोल मॉडल की तरह ही, जैसा वो सक्सेसफुल है, क्योंकि रोल मॉडल हमारा सक्सेसफुल आदमी होएगा, वो इसी का हम रोल मॉडल बनाएंगे, किसी राह चलते को तो बनाएंगे नहीं। तो उसको फॉलो कीजिए। ठीक है, तो ये भी एक टेक्निक है इसमें कि हमने कैसे करना है। ठीक है, तो यहां तक किसी को कुछ ऐसा है जिसके बारे में कुछ आप पूछना चाह रहे हो? तो उसके बाद हम एक मेडिटेशन करेंगे, एक मतलब एक टेक्निक करेंगे, मेडिटेशन नहीं करेंगे, एक टेक्निक करेंगे कि हमने इन सब चीजों पे कैसे काबू पाना है। ठीक है जी। एनीवन? नहीं, कोई कुछ नहीं, किसी का क्वेश्चन कोई नहीं है? राइट। तो फिर आज हम एक टेक्निक करेंगे। सबसे पहली टेक्निक, हर चीज के लिए हमें सेल्फ लव कैसे हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको अपने आप को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो सभी सीधे बैठिए। अगर आपने कोई स्पोर्ट लेनी है तो आप स्पोर्ट ले लीजिए। क्या, कोशिश करना लेटना मत, नहीं तो ना लेट के नींद आ जाती है। वैसे नींद भी आ जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन सब चीजों को लेगा। ठीक है, तो वो भी एफर्मेशंस हमारे अंदर ही जाएंगी। लेकिन अगर देखिए, अगर आप इजीली कर सकते हो तो ठीक है जी। आंखें बंद, ब्रीदिंग पर कंसंट्रेट। आपका ध्यान आपकी सांसों पर। लंबा गहरा सांस। आप महसूस कीजिए आप डीप ट्रांस में जा रहे हैं। मैं 10 to 1 काउंट करूंगी। 10, 9, 8, 7, 6, 5। डीप ट्रांस। 4, और गहरा। 3, 2 एंड 1। महसूस कीजिए आप अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स, और सामने देखिए आपके, आपका आपका ही रूप आपके सामने खड़ा है। आपसे बड़ा आप ही का रूप आपके सामने खड़ा है, आपका सेल्फ। अपने उस सेल्फ को देखिए, बिल्कुल आप जैसा, आपकी शक्ल आप जैसा। और देखिए उसने कितने सुंदर कपड़े पहने हुए हैं। अपने आप को, अपने सेल्फ को उन सुंदर कपड़ों में देखिए जिसमें वो बहुत सुंदर लग रहा है। अपने सबसे सुंदर कपड़ों में जो आपको हमेशा अच्छे लगते हैं, अपने सेल्फ को उन कपड़ों में देखिए। देखिए वो कितना स्मार्ट, अट्रैक्टिव, उसकी बॉडी कितनी अच्छी है, हेल्दी बॉडी, पूरी तरह से हेल्दी बॉडी। और देखिए वो कैसे बिहेव कर रहा है, उसके जेस्चर्स देखिए, पूरी तरह से कॉन्फिडेंट। देखिए अपने सेल्फ को पूरी तरह से कॉन्फिडेंट। देखिए उसकी सेहत कितनी अच्छी है, उसकी हेल्थ कितनी अच्छी है। उसको रोज एक्सरसाइज करते हुए, योगा करते हुए देखिए, फिट रहने के लिए।
आपका योर सेल्फ कितना फिट है। देखिए उसको रोज एक्सरसाइज करते हुए, योगा करते हुए, अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए देखिए वो कितनी मेहनत कर रहा है, और उसका इफेक्ट उसकी बॉडी पे नजर आ रहा है। वो बॉडी कितनी अट्रैक्टिव बन रही है, ओज तेज से भरपूर। कितनी स्ट्रांग बॉडी, हर चीज का मुकाबला कर सकती है। उसकी इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग है। ध्यान से अपने सेल्फ को देखिए, योर सेल्फ आपके बिल्कुल सामने खड़ा है, और उसको, उसकी बॉडी को देखिए, फिट एंड फाइन, अट्रैक्टिव बॉडी, स्ट्रांग बॉडी। उसकी हेल्थ बहुत अच्छी है। बिल्कुल डिजीज फ्री बॉडी। बॉडी का एक एक पार्ट अपनी हाईएस्ट बेस्ट कंडीशन में, बॉडी का एक एक ऑर्गन प्रॉपर वर्क कर रहा है। देखिए योर सेल्फ को। उस योर सेल्फ के देखिए कितना कॉन्फिडेंस है। अब देखिए उसके रिलेशनशिप को, उसका हर एक के साथ रिलेशन कितना अच्छा है। देखिए योर सेल्फ को, उसका हर रिश्ता, चाहे वो उसके पेरेंट्स के साथ है, चाहे वो उसके पार्टनर के साथ है, चाहे उसके नेबर्स के साथ है, सोसाइटी में, हर रिश्ता कितना अच्छा है। जहां आपका योर सेल्फ जाता है, सब लोग उसे हाथों हाथ लेते हैं, इतना एंजॉय कर रहे हैं। योर सेल्फ को देखिए वो कितना एंजॉय कर रहा है आपके सामने। हर रिश्ता उसका बहुत अच्छा है। जहां जाता है, लोग उसके लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, उसके लिए उसको अच्छी नजरों से देखते हैं, और उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। आपका योर सेल्फ सबके लिए एक रोल मॉडल है। लोग उसकी तारीफ करते हैं, लोग उसको प्यार करते हैं। वो सोसाइटी में जहां भी मूव कर रहा है, सब उसके आगे पीछे हो रहे हैं। कोई उसके कपड़ों को देख के उसकी तारीफ कर रहा है, कोई उसके बोलचाल को देख के उसकी तारीफ कर रहा है कि वो कितना काइंड है, कितनी अच्छी फीलिंग्स है उसके अंदर, वो सबका कितना ख्याल रखता है। जितना वो सबका ख्याल रखता है, बदले में बाकी भी उसका ख्याल करते हैं, उसको उतना ही इज्जत मान दे रहे हैं। देखिए उस हायर सेल्फ, अपने योर सेल्फ को, वो हर किसी के साथ प्यार से पेश आ रहा है, सबके साथ मुस्कुरा के बोल रहा है। जहां भी किसी को मदद की जरूरत है, उसकी मदद कर रहा है। सब उसको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं।
अपने योर सेल्फ को देखिए, उसके पास वेल्थ कितनी है, कितना पैसा है उसके पास। वो बाय एयर मूव कर रहा है, जहां जा रहा है बिजनेस क्लास में सफर कर रहा है, कितने सुंदर उसके कपड़े हैं, क्या डैशिंग पर्सनैलिटी है उसकी। बड़े बड़े होटल्स में वो स्टे कर रहा है। योर सेल्फ को देखिए, कितने पैसे हैं उसके पास, कितनी ज्वेलरी, जो चाहे वो खरीद सकता है, जहां जाना चाहे वो जा सकता है, उसकी हर खुशी पूरी हो रही है। उस योर सेल्फ को ध्यान से देखिए, देखिए वो आपका योर सेल्फ है। जो वो चाहे खरीद सकता है, उसके पास कितनी सुंदर गाड़ी है, कितनी बड़ी गाड़ी है, बहुत बड़े घर में वो रहता है। अपने योर सेल्फ को पूर्णतः वेल्दी देखिए, और देखिए उसकी वेल्थ। सभी उसको देख के सोच रहे हैं कि का हमारे पास भी इतनी वेल्थ है। वो सबका वेल्थ के मामले में भी रोल मॉडल बना हुआ है। अपने योर सेल्फ को देखिए, इन सब क्वालिटीज के साथ साथ हेल्दी, वेल्दी, फिट एंड फाइन, वो डाउन टू अर्थ भी है। उसके पास काइंडनेस जैसी फीलिंग्स हैं, उसके पास सबको प्यार करने की फीलिंग है। वो जहां जा रहा है, चाहे छोटा है कोई बड़ा है, सबसे प्यार से बात कर रहा है। सोसाइटी का कोई ऐसा हिस्सा, कोई ऐसे जहां पे मदद की जरूरत है, वहां पे वो कितनी लोगों की मदद कर रहा है। हर तरह की मदद कर रहा है, चाहे पैसे से हो, चाहे सेवा से हो, वो हर तरह से सबकी मदद कर रहा है। और सब उसको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। चारों तरफ ब्लेसिंग्स की बारिश हो रही है। जहां जहां योर सेल्फ जा रहा है, वो सबके लिए कुछ ना कुछ काम कर रहा है। देखिए अपने हर सेल्फ को, वो कितना काइंड है, कितनी उसकी सेल्फ पावर है, सेल्फ लव है उसका। देखिए इन सब चीजों को। अब ध्यान से अपने देखिए, वो सेल्फ आपका योर सेल्फ आपके अंदर पूरी तरह से समा रहा है। अपने आप को अपने उस योर सेल्फ के साथ एकाकार होते हुए देखिए। वो आपका रोल मॉडल आपके अंदर ही है। देखिए उस रोल मॉडल को, और अपने अंदर उस रोल मॉडल को महसूस कीजिए। आप और आपका योर सेल्फ बिल्कुल एक हो गए हैं। देखिए आप कितने खुश हैं। अपनी उस खुशी को महसूस कीजिए।
उस सेटिस्फेक्शन को, उस सक्सेस को महसूस कीजिए। उस सेटिस्फेक्शन को, उस सक्सेस को अपने अंदर महसूस कीजिए। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम बहुत हाई हो चुकी है, एक पर्वत से भी विशाल। जो हर हाल में अडिग खड़ा रहता है, अपनी सेल्फ एस्टीम को उस पर्वत की तरह विशाल महसूस कीजिए, जो हर हाल में अडिग खड़ा रहता है। कोई भी आंधी तूफान उसको हिला नहीं सकता। महसूस कीजिए उन सब चीजों को अपने अंदर। महसूस कीजिए उन सब चीजों को अपने अंदर। अब धीरे धीरे आप अपनी स्पेस पे वापस आ रहे हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। दोनों हैंड्स को रब कीजिए। दोनों हैंड्स को रब कीजिए और अपनी आईज पे लगाइए। हाँ जी, आगे सभी वापस। हाँ जी, कैसा लगा? कोई बताना कुछ चाहेगा? प्रणाम गुरु गुरु नमस्कार महाराज। जी। मैम, हाँ जी। बहुत अच्छा लगा, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। एक्चुअली इसको ही हम लोग, जो आपने योर सेल्फ दिया, इसको हम लोग डिवाइन यू करके करते हैं। हमारे मेंटर ने करा था वही, मतलब आप नाम दो नहीं दो, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मतलब ऐसा लिटरली, मतलब जितनी भी यात्रा जो आपने कराई ना, मतलब ऐसा कर पाए, मतलब जैसे आपने सेल्फ एस्टीम को खड़ा किया ना, मतलब वो मतलब कर पाए बहुत अच्छे से, एकदम अमेजिंग यात्रा कराई आपने। देखिए, उसमें रीजन जो पता आप है क्या होता है? आपकी सक्सेस आपकी सेल्फ इमेज पे डिपेंड करती है। जितनी आपकी सेल्फ इमेज बड़ी होगी ना, उतना आपका सक्सेस का लेवल भी उतना ही हाई होगा। तो आपकी सेल्फ इमेज को सबसे बड़ा, एक डिवाइन के साथ तो वो कनेक्शन अलग होता है, लेकिन हमें अपनी इमेज खुद बनानी पड़ेगी। जब हमारी इमेज अच्छी होगी ना, तो नेचुरली वो सारी चीजें आएंगी। तो ये एक एनएलपी की टेक्निक है कि इम्प्रूव योर सेल्फ इमेज फर्स्ट। हाँ जी, वर्षा जी बोलिए। मैम एक क्वेश्चन था, पहले पूछ सकता हूँ? हाँ जी, पूछिए। एक तो मिनट मैम, वर्षा जी। मैम जो आपने स्टार्टिंग में बोला था ना कि मतलब कि मैं थोड़ा लेट आया था, तो जस्ट वो पूछना था कि सुबह एकदम एनर्जी बहुत हाई रहती है। मतलब मैं, हम लोग सब, मैं जैसे गुरु माँ ने बताया था, हम सब करते हैं, प्रोटेक्शन लेते हैं और सभी कर रहा हूँ। फिर भी लेकिन एक्चुअली में सुबह से लेके ना दोपहर तक एनर्जी बहुत अच्छी रहती है, फिर दोपहर के बाद ना एकदम लिथार्जी हो जाती है। तो उसके लिए कोई टेक्निक है क्या? तो आपने जब ये किया ना, तो आप उसमें देखिए, जब आपने किया कि आप अपनी एनर्जी के लिए योगा कर रहे हो, आप अपनी एनर्जी के लिए एक्सरसाइज कर रहे हो, प्राणायाम कर रहे हो, और ये एनर्जी को महसूस कीजिए कि ये एनर्जी सारा दिन आपके साथ है। साथ में ये भी तो एफर्मेशन दे सकते हो ना आप। और ना, हम्म। आप जब ये सोचते हो ना कि शाम को वो एनर्जी डाउन हो जाती है, तो वो 100% डाउन होएगी। कल से ना सुबह उठ के अपने बेड पे पहले सबसे काम ये कीजिए कि आप महसूस कीजिए कि मैं स्वस्थ हूं और मैं पूरा दिन पूरी फ्रेशनेस के साथ रह रहा हूं। 2-4 दिन करोगे ना, तो वो आपकी एनर्जी उस लेवल पे जाएगी। क्योंकि देखिए, एफर्मेशंस का, इन सब चीजों का एक टाइम होता है। मैं वही पहले भी आपको बोला था कि ये हमारी टेक्निक्स है। हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे,
ठीक है। हम्म, और तब हम कहते थे कि ब्रह्म मुहूर्त में जो लोग उठते हैं या कुछ ऐसे करते हैं, तो वो जो उस वक्त जो हम चाहें वो पा सकते हैं। ठीक है, आज भी कितनी टेक्निक्स, आप कितनी जगह पे कितनी वीडियोस देखोगे। उसका लॉजिक उसके पीछे क्या है? ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है 4 से 6। ठीक है। जी। उस टाइम पे ब्रह्म मतलब आपका, अगर आप उसके हिसाब से चलोगे ना, एक्यूप्रेशर वगैरह के हिसाब से, तब भी आपका लंग्स का टाइम है जो आपको, मतलब शुद्ध हवा का टाइम है, शुद्ध एयर। तो वो आपको एनर्जी देती है, और उस वक्त आप जो मैनिफेस्ट करते हो वो पूरा होता है, क्योंकि वो टाइम ही इतना हायर कॉन्शियसनेस के साथ आपका अटैच होता है। तो जब आपने ये चीजें करनी है ना, कोशिश कीजिए, इसी टेक्निक को भी 10-15 मिनट लगेंगे सारे, या 20 मिनट लग जाएंगे आपके। तो या तो आप रात को सोने से पहले, क्योंकि जो भी कुछ आपने करना है ना उस वक्त हमारा इन चीजों को ना, पता है क्या है, हम ये कहते हैं कि हमने एफर्मेशन कर ली जी, मुझे एफर्मेशन करनी है, हम उसको ना एक मशीन की तरह कर रहे हैं। उसके लिए हमारे मन में ना वो चीजें नहीं है कि हमने करनी है। जब आप इसको फील करके अपने अंदर लेके जाओगे ना, और जब आपको लगेगा कि आपकी जो, हम सारा दिन जो सेल्फ टॉक करते हैं ना, उस सेल्फ टॉक के साथ उसको अटैच कीजिए। जब उन हम्म, फीलिंग्स के साथ वो सारी चीजें अटैच होंगी ना, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड उसको लेके जाएगा। ठीक है। और इसका सबसे बेस्ट टाइम है, या तो रात को आप बेड पे जाने से, जब आप लेटते हो 10 मिनट पहले वो सेल्फ टॉक कीजिए, वो सारी एफर्मेशंस रिपीट कीजिए। और जब आप रात को सोगे ना, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उस पर वर्क करेगा। या फिर सुबह उठ के, वही बात, सुबह उठ के सबसे पहले बेड पे बैठ के, उस वक्त भी आपका माइंड बहुत एक्टिव होता है। तो जो 15 मिनट आप वो एफर्मेशन करोगे ना, वो आपके सारे दिन काम आएंगी, बजाय इसके कि आप सारा दिन कुछ करो। आपका ये बेस्ट टाइम है। और क्यों? उस वक्त हमारा सबकॉन्शियस माइंड जब वर्क करता है, और जब हम रिलैक्सिंग स्टेज में होते हैं, तो वो एफर्मेशंस वर्क करती है। उसका लॉजिक उसके पीछे ये है। तो कल से आप ये लीजिए कि आप सारा दिन हेल्दी, आप 2 या 3 दिन दोगे तो ऑटोमेटिक ये जो आप बोलते हो ना कि शाम को ऐसा हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम अपनी, जो हमारी सोच है, जो हमें किसने दिया है या सोसाइटी ने दिया है, जो हमें पेरेंट्स ने दिया है, हम आज वही है जो कुछ हमें दिया गया है। जो हमने अपने बारे में, अगर हमने गलत लिया है, हमारे अंदर वो गलत आवाजें हैं, गलत ऑडियो वीडियोस हैं, नेगेटिव हैं, तो वो नेगेटिविटी हमारे साथ है। अगर हम पॉजिटिव हैं, कुछ ऐसी पॉजिटिव चीजें हमें मिली हैं, तो वो पॉजिटिविटी हमारे साथ है। हाँ जी, वर्षा जी, आप क्या कहना चाह रहे थे? गुड मैं आपको बोलूंगा। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। जब आपने टेक्निक सिखाना शुरू किया तो शुरू में तो बहुत अच्छा लगा, फिर सर थोड़ा सा भारी फील हो रहा था, फिर मैं ट्रांस में जाने लगी थी। फिर जब आपने कहा कि अब आप लोग वापस आ गए हैं तो वो मुझे नहीं पता चला। कोई बात नहीं, उसमें पता है क्या होता है? ट्रांस में जाने का मतलब पता है क्या होता है? देखिए, हमारे माइंड होता है, एक हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, ठीक है, एक हमारा होता है सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड के साथ आप कुछ भी कर रहे हो, ठीक है ना, आपने सारा दिन कोई भी काम करते हो, सोच के करते हो ना, मैंने ये काम किया। और सबकॉन्शियस माइंड ना, जब आप रिलैक्स होते हो ना, तो कॉन्शियस माइंड धीरे से पीछे निकल के ना सबकॉन्शियस माइंड को ऊपर आने का मौका देता है। ठीक है। और जब हम उन चीजों को रिसीव करते हैं ना सबकॉन्शियसली, तो वो चीजें हमारे अंदर पूरी तरह जाती हैं, हमारे अंदर समा जाती हैं। वो हमारी एफर्मेशन, तभी बोला है, आप कुछ ऐसा काम, कोई भी एफर्मेशन करते हो रिलैक्सिंग स्टेज में, मॉर्निंग, जब आपका माइंड रिलैक्स हो, ये नहीं चलते फिरते हमने एफर्मेशन कर दी कि काम पूरा कर दिया, कि वो कर दिया नहीं, ये लिख दिया हमने। आप उसको रिलैक्सिंग स्टेज में करोगे, तो वो एफर्मेशंस आपके लिए वर्क करेंगी। तो अभी मैं गिरने लगी तब मैं आंख खोली, एकदम ऐसे कोई सर हो प्रॉब्लम, वो सब कुछ आपके अंदर ही है, आपके सबकॉन्शियस माइंड ने लिया उसको। गया। ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। दोबारा अगर आपको लगे, आप ये वीडियो ऑन करके उसकी आवाज, वो आवाज सुन के कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ओके, ठीक थैंक है। यू। और एक बार सुनोगे ना, 2 बार सुनोगे, उसके बाद आपको जो चाहिए ना, आप उसके हिसाब से करो, ओके, अपने लिए खुद करो। ठीक है जी। थैंक यू। हाँ, ओके जी, वेलकम। और कोई जी? पूनम जी। हाँ मैम, आपका ये मेडिटेशन बहुत अच्छा था।
ऐसा करने के बाद लग रहा था कि जैसे मैं वो सब ऑलरेडी कर रही हूँ। हम्म। ऐसा विजुअलाइज जैसे आप करा रहे थे, तो मैं ऑलरेडी मेडिटेशन करती हूँ। तो ठीक। मुझे वो विजुअलाइज कर रही थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं वो सब आप जो जो बोल रही है ऑलरेडी आई एम डूइंग इट। तो ठीक है, क्योंकि यही हमारी प्रैक्टिस है। आप चाहे हाँ, एनएलपी पर कर लो चाहे इतना अच्छा मेडिटेशन है कर कि लो। मुझे लग रहा है मुझे रोज रात को थोड़ा टाइम ये करना चाहिए हाँ, तो वो सोने से टाइम पहले। एग्जैक्ट टाइम है। आपने इतनी अच्छी मेडिटेशन कराई है, मतलब हम लोग खुद से करें तो उतना सब नहीं कम्युनिकेट कर पाएंगे अपने सेल्फ से, पर आपने जैसे कम्युनिकेट कराया, सुपर। अरे और नहीं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर रात को नींद नहीं आती है, हम्म। तो अपने सेल्फ में को कैसे बोलना चाहिए, वो क्या बोलना चाहिए? तो उसके लिए आप ये सोचो कि मुझे, आप ये अफर्मेशन दे सकते हो कि मैं बड़ी गहरी नींद आ रही है, मैं ट्रांस में जा रही हूँ, और बड़ी सारी चीजें हो सकती हैं। उसके लिए भी आप रिवर्स काउंटिंग करना शुरू कर सकते हो, आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। बहुत सारी टेक्निक्स हैं। आप अच्छा, तो मंत्र आप अगर टूंगोगे। ये थोड़े दिनों में ले रही है, तो उसमें कुछ टेक्निक्स बताइए स्लीपिंग के। देखिए, मैंने ये टेक्निक ही आपको दी है ना सबको। हाँ, अभी आप शायद 7 डेज का कराएंगे ना? नहीं, 3 डेज का। 3 डेज का है, तो आज सेकेंड डे है। जी। ओके तो ओके। सबसे बड़ी बात, जब आपकी मैंने बेसिक टेक्निक आपको कराई है, देखिए, आप आगे आगे जाने की बजाय जब आपका बेसिक स्ट्रांग होएगा तो आप कुछ भी कर सकते हो। सेल्फ लव, ये हम्म। देखो, आपने देखा ना अपने आप को सेल्फ लव में, अपने आप को हेल्दी। ठीक है ना? अगर आपकी हाँ नींद पूरी होएगी तो आप हेल्दी रहोगे ना। नींद हाँ। ऐसी चीज है। देखिए, नींद हमें भगवान ने, हमारी लाइफ इतनी सारी नींद में चली जाती है, लेकिन नींद का सिस्टम क्या है? नींद में हमारी बॉडी के जितने, मतलब सेल्स जो वेस्टेज हो रही होती है वो सारे रिजुनरेट होते हैं। ठीक है, वो नए यस। होते हैं। अगर हमें नींद ना आए तो हमारी बॉडी कैसे हेल्दी हो पाएगी? हम्म। अब देखिए, ठीक है, सबका अपना लेवल होता है, कोई 5 घंटे सोता है, कोई 6 घंटे सोता है, कोई 7 घंटे। नहीं, ये फिजिकल लेवल पे थी ना, मेंटल लेवल पे कैसे बोलना चाहिए मतलब? तो मेंटल लेवल पे जब आपने आपको हेल्थी देखोगे, आप देखोगे कि मुझे रात को, जैसे मैंने बोला, अपने हाँ, मैं रोज रात को, अपने सेल्फ हाँ। को देखिए कि वो एक्सरसाइज कर रहा है, वो योगा कर रहा है, वो अपनी बॉडी को मेंटेन कर रहा है। तो आप उसमें ये भी तो देख सकते हो कि आप रात को बेड पे जितने बजे आप सोते हो, 9 बजे बेड पे चले गए हो, आपको बड़ी गहरी नींद आई है। तो ये सारी चीजें जब आप विजुअलाइज करोगे, अपने अंदर फीलिंग्स तक लेके जाओगे, ऑटोमेटिक वो आपके साथ वर्क करेंगी। आपके मेडिटेशन के साथ वो भी ऐड कर सकते हैं? आप कुछ भी, मैंने आपको वही बोला है, किसी की जरूरत नहीं है आपको, आपको अपनी जरूरत है। आप जो हाँ मर्जी है, मेरी भी जरूरत नहीं है, किसी को जरूरत नहीं है। हाँ, वही 2-3 बार सुनेंगे तो हो जाएगा। हाँ, किसी को, मैं वही बोली, किसी की जरूरत नहीं है। अपने दीपक खुद बनिए, अपना रास्ता खुद तो कुछ तलाश चुनिए। तलाश कीजिए और उस पर सफलता पाइए। ठीक है, किसी की थैंक यू जरूरत सो नहीं मच। है, मेरे पास कुछ नहीं है या किसी के पास कुछ नहीं है, जो आपके पास है वही सबके पास है। तो सबके पास है। आप उस पे विजुअलाइज कीजिए कि आपको नींद अच्छी आ रही है, आप बेड पे जाते सर सो जाते हो, ये जितना कुछ भी आपको मैं भी बोला, 1-2 बार इसको सुनोगे ना, तो आपको आपको अपने हिसाब से, अब मैं, देखिए, हम सेशंस लेते हैं ना, मैं सेशन लेती हूँ ना, तो उसमें देखिए, अगर आप मेरे पास आए हो, ठीक है, तो मैंने आपको पूछा है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, मैं आपको उस हिसाब से कुछ दूंगी। अब ये मैं जनरल में करवा रही थी कि जनरल में हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई मेरे हम्म। पास आया, अब किसी के पास कोई हर्ट है, कोई गुस्सा है, कोई कुछ, कई ऐसी चीजें होती हैं जो हमें कुछ हमने, किसी ने हमें कह दिया होता है ना, तो हम उसको लेके, वो चीज हमारे अंदर हाँ घर कर चुकी होती है, और उसको लेके हाँ हम, ठीक है, जितना मर्जी, चाहे ऊपर जितनी मर्जी लेयर चढ़ जाए, लेकिन वो बीच से ना वो चीज निकल, वो रहती है। ठीक है, तो ये हाँ हमारे कर्मा कहते हैं कि हमारा जब, हम जब हमारे हमारी जब डेथ होती है, तो जो हमारा, हमारे भी तो ग्रंथ कहते हैं ना, मैंने बोला सारी हमारी टेक्निक्स हैं ये। अगर आप देखो ना, तो हम्म, ये हमारे कल्चर की हैं। वो कहते हैं ना, आदमी जब मरता है तो उसका जो लास्ट थॉट होता है, अगला जन्म उसका उसके बिहाफ पे मिलता है उसको। तो हाँ ये हाँ हमारे हाँ। ब्रेन में इतनी सारी, पता नहीं कहाँ कहाँ की मेमोरीज पड़ी हैं, और कहाँ कब ये बाहर निकल के आती हैं। बाहर आ जाती हैं। तो ये सारी चीजें आपको उस हिसाब से, जब का आप सेशन लेते हो, तो कई बार ऐसी चीजों पे भी हम वर्क करते हैं। तो आपको इसको सुन के, आपको जो अपने लिए चाहिए वो निकाल लो।
उसको निकाल लो। ऐड कर लो, ओके कुछ ओके। आपने डिलीट करना है डिलीट कर लो, कुछ ऐड करना है ऐड कर लो। और अपनी आवाज यस। में एक और चीज बताती हूँ, कोई नहीं आपको बताएगा। कुछ हाँ, करना है अपनी ना, आवाज में। अपनी आवाज में, अपने मोबाइल पे, आज तो मोबाइल सबके पास है, अपनी आवाज में हम्म, अपने लिए जो आपको चाहिए उसको रिकॉर्ड कीजिए और उसको सुनिए, और वो देखिए आपके लिए क्या काम करेगा। हाँ, ये ठीक है। ग्रैटिट्यूड वर्कशॉप में भी बताया था अपने प्रतिभा जी ने। अपने लिए आप कुछ करिए तो आपको फायदा होगा। या श्योर। बात तो वही है, थैंक यू जितना फॉर हम द। ग्रेटिट्यूड, देखिए बात वही है, जितना हम सेल्फ लव क्यों क्रिएट कर रहे हैं, कि अपने अंदर एक वो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग आए। ठीक है, जब हम हमारे लिए प्यार नहीं है, हम किसी के लिए ग्रेटिट्यूड क्या करेंगे। भगवान ने हाँ इतना कुछ दिया है। देखिए हम कहते हैं हम हाँ किसी के लिए क्यों कुछ करें। ठीक है, अब अगर काउंटिंग करना चाहिए, आज लोग पता है क्या कहते हैं, कई लोग कहते हैं, अब मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ आपको। मैं एक्यूप्रेशर करती हूँ, ये सारी चीजें करती हूँ, मुझे कहने वाले कई लोग कहते हैं आप किसी को ऐसे कर देते हो ना, तो मतलब आप सोचो अगले जन्म में ना आप सब आपका क्या होएगा। आपको तो आप ना किसी से एनर्जी एक्सचेंज जरूर किया करो, चाहे 10, आप कुछ ऐसी चीजें होती हैं, मैं टीचर हूँ, मेरे हाँ पास स्कूल हाँ में इतने सारे लोग आते हैं, तो मैं किसी को क्या बोलूं, मुझे पैसे दो, मुझे आपसे ये काम, आपने मेरे से ये काम कराया। ठीक है, वो कहने हाँ वाले बहुत कुछ बोल जाते हैं, लेकिन अगर आप ये सोच के देखिए कि भगवान ने हमें कितना कुछ दिया है, कौन सी हवा के उसने पैसे लिए हैं, किस चीज के उसने पैसे लिए हैं हमसे, अगर जो हमारे बहुत पास हमने दिया दिया है, है बहुत कुछ दिया है भगवान ने। और अनकंडीशनल जब चीजें। ग्रैटिट्यूड प्रतिभा जी से किया उसके बाद ऐसे लगता है गॉड हैज गिवन अस सो मच। हाँ, तो फिर आपने किसी को दे दिया तो क्या होगा, अगर भगवान, अगर आप कुछ किसी के लिए करते हो ना, अगर तो वो भी, अगर आपको देखो, अगर मैंने आपके लिए 10 रुपए की आपको चीज दी ना, अगर सपोज, तो मुझे लगेगा कि आपको लगेगा कि इसने मुझे दिया है, या मुझे लगेगा कि किसी ने, मतलब आपको वापस देना है। ठीक है, किसी ना किसी तरह। हम्म। अगर हम कुछ काम करेंगे तो जो एनर्जी हायर पावर हमें देख रही है, वो भी तो हमें वापस देगी ना। वो जब देगी तो वो थोड़ा किसी ने देखा है। तो ये सारी हाँ चीजें आपको, जब मैंने तभी बोला, इसमें आप, आपके पास कुछ भी है ना, आप किसी को देना शुरू कीजिए, आपके पास वो और हाँ ज्यादा लौट के आएगा। हाँ। कोशिश थैंक कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू। ठीक है जी, और कुछ जी, किसी का कोई क्वेश्चन। बहुत अच्छा ज्ञान मिल गया आपसे। वेरी थैंक यू। ओके जी। पूनम जी, आप एक एक्सपेरिमेंट और कर सकते हो। आपको हाँ नींद, आपको सोना है ना, तो आप एक्सपेरिमेंट करो, फिर हम लोग को बाद में फीडबैक देना कि आपको नींद आई कि नहीं आई। बाकी तो आप क्या? सेशन सुन के करना ही है। ब्लैक हाँ स्केच पेन ले लीजिएगा। आप मेरे को देख पा रही हैं? हाँ हाँ, देख पा रही हूँ। मेरे हाथ को देखिए। यहाँ पे, हाँ। यहाँ पे एक जीरो बनाइएगा, एक यहाँ हम्म जीरो बनाइएगा, और एक यहाँ जीरो बना के रात में सो जाइए। अफर्मेशन दीजिए, मुझे नींद आ रही है, लाइट बंद करके। यहाँ देखिए, हम्म। यहाँ जीरो बनाएंगे, यहाँ। हाँ ठीक है, हाँ, दिख रहा है। एक यहाँ, हाँ और हाँ। एक नीचे अंगूठे, यहाँ पे। कौन से हाथ के अंगूठे पे? दोनों हाथ में, भी दोनों बना हाथ लो। में जीरो दोनों हाथ बना में। के अफर्मेशन दीजिएगा कि मुझे नींद आ रही है, मैं सोने, मैं अच्छी तरह से सो रही हूँ, और मतलब सो सिर्फ जाइए। अंगूठे के पास? हाँ, अंगूठे के बिल्कुल नाखून के नीचे, यहाँ पे ये जीरो, ये देखिए। देखिए। हाँ। यहाँ पे और जीरो, इधर? और एक हाँ, यहाँ पे जीरो। हाँ, ओके ओके। 3 जगह ओके। जीरो दोनों हाथ में करिएगा, रात में सोने के टाइम पे अफर्मेशन जीरो देके। लिखना था ब्लैक पेन से? हाँ, ब्लैक पेन से जीरो डाल के फिर बताइए, 2-3 दिन करके बताइए नींद आई कि नहीं आई। बाकी आप ये मेडिटेशन लगा लीजिए, उसको लूप मोड पे डाल दीजिएगा, और इनकी आवाज के साथ 2-4 बार आप करोगे ना, फिर आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर अपने हिसाब से हाँ रिकॉर्ड करके अपना बना लीजिए जैसे हाँ आपको अच्छा हाँ लगे। हाँ। ठीक थैंक है, यू सो मच। थैंक वेलकम। यू। I enjoyed your gratitude workshop. My son enjoyed your money reiki, और वो भी अभी प्रैक्टिस कर रहा है मनी रेकी की। Thank you for bringing such wonderful workshops. वेलकम। Gratitude to you. नहीं नहीं, आप लोग इसलिए छोटे छोटे प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में कुछ तो चेंज आए, और आप नहीं प्रैक्टिस नहीं, करोगे, बहुत हंड्रेड अच्छे परसेंट प्रयास चेंज है आएगा। आपके। बहुत अच्छे है। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। और फीडबैक देना चाहता है? मैसेज आए थे, मैंने पढ़ा ही नहीं।
हाँ, चेतना जी ने शायद दिया है। चेतना जी अनम्यूट करें। चेतना जी और को बोलने में शर्म आती, तो थोड़ा सा ऐसा हिचकिचाहट अनुभव होता है। अनम्यूट करें। अनम्यूट नहीं हुआ, चेतना जी अनम्यूट नहीं हुआ। It was a हाँ, very good session. In fact, I felt when you were telling to get back to yourself, तभी वो पूरा I could feel कि I was going back to the body. वो बहुत अच्छा था. Like, क्या बोलना? It was really nice. So, thank you very much, Anika ji. हाँ, Thank you, ma'am. वेलकम जी। अनिता जी अनम्यूट करें। एक मिनट, अनम्यूट करें। अरुणा जी अनम्यूट करें। एक मिनट, अरुणा जी बोले। राधे राधे। आपकी आवाज नहीं आ रही है अरुणा। नेटवर्क नहीं अरुणा जी सही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नेटवर्क प्रॉब्लम। नेटवर्क इशू है। कोई बात नहीं, थैंक यू। अच्छा, आपका थैंक यू एक्सेप्ट कर लिया, आवाज नहीं आ रही। कोई बात नहीं, चलिए घर जाएंगे तब बोलिएगा, कोई बात नहीं। नहीं, एक्चुअली ये बहुत लंबा कोर्स है, इसलिए इतना छोटे में समझाना बहुत मुश्किल है, इसलिए हमने अंदाज जी को बोला कि एटलीस्ट फॉर 3 सेशंस रखेंगे। आने वाले दिनों में और सेशंस रखेंगे इसके, तो और टेक्निक्स के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि बहुत लंबा सब्जेक्ट है ये। क्योंकि अभी होली आने वाली है, तो आप लोगों के लिए कलर के लिए एक अच्छा हमने प्लान किया है कि आपको बहुत सारे रंगों के बारे में समझाया जाए। जीवन में रंग जो जुड़े हुए, उन रंगों को कैसे एक्टिवेट करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। बिना रंग तो बेरंग होगी जिंदगी। तो होली से अच्छा तो और क्या हो सकता है कि आप अपने लाइफ के सारे रंगों को जाने, है ना। तो उसके बाद हम वो नया वर्कशॉप लाएंगे। फिर होली के बाद हम अनिता जी को, जैसे पूनम जी ने तो इनडायरेक्टली रिक्वेस्ट कर ही दिया कि 7 दिन का करें, तो पूनम जी अभी 3 दिन के लिए राजी हुई है। ये भी इनका भी तो बहुत बिजी शेड्यूल होता है। तो हम आगे और रिक्वेस्ट करेंगे कि अनिता जी और बहुत सारे टेक्निक्स लेके आए आपके लिए। एनएलपी की और टेक्निक्स होती है, तो वो आगे आपके लिए लेके आएंगे। क्या अनिता जी? जरूर जी। तो अभी आप 3 दिन पहले कर लें, उसके बाद हम कलर का एक बहुत अच्छा वर्कशॉप लेके आ रहे हैं। उसको एंजॉय करें, और बहुत कुछ सीखने मिलेगा आप लोगों को। कलर कैसे बनाने चाहिए, और बहुत सारे बहुत चीज नई नई भी आपको जानने मिलेगी, तो वो सीखें और उसके साथ में कुछ ना कुछ नया करें। और हमारा टैरो कार्ड भी आने वाला है, तो उसको भी आप लोगों को एंजॉय करना है। जो लोग करना चाहते हैं जरूर एंजॉय करें। प्रीति जी कुछ बोलना चाह रही है शायद। कहाँ गई प्रीति जी? ढूंढना पड़ता है सबकी। कैमरा खोले प्रीति जी, तब मुझे पता चलेगा कि आप कहाँ हो। हाँ, अनम्यूट करें। अनम्यूट करें प्रीति जी। आप अनम्यूट कर लो अपने आप को पहले। हाँ, हो गया हो गया, राधे आप राधे. बोलो। हाँ, नहीं, बहुत सुंदर. थैंक्स अलॉट आपको पहले के लेके आते हैं. और अनीता जी ने भी बहुत सुंदर बताया. मैं कुछ ड्रीम किया था लेकिन देख नहीं सकती थी. आज फर्स्ट टाइम मैं खुद को वैसे देख पाई कि वो जगह पर के घर पे. ऑलवेज यू थिंक दिस इज नॉट फॉर अस. ऐसे आज महसूस हुआ कि कैसे हम खुद भी वैसे जा सकते, रह सकते, कर सकते. तो वेरी ग्रेट. और ऑल थैंक्स टू हर एंड यू कि आप ऐसा लेके आते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते. इतना ब्यूटीफुल था. एक बात बोलूं आपको, हाँ जी, बोलिए. इसी के सबके लिए बोल रही हूँ। हमारी बॉडी पता है क्या है, हमारी बॉडी हमेशा चेंज होती रहती है। वही अगर हम बीमार भी है ना, तो परमानेंट वो सेल नहीं रहेंगे, ठीक है। आप सबके लिए बोल रही हूँ। तो आप एक एफर्मेशन अपने आप को 3-4 महीने दोगे ना लगातार, तो कि मेरी बॉडी स्वस्थ हो रही है। और जब आपके अंदर वो फीलिंग जाएगी ना, तो जितने आपके जो सेल्स है ना, पुराने जो जैसे हमारी बॉडी ट्रांसफॉर्म होती है, वैसे ही वो ट्रांसफॉर्मेशन में आके अपना काम करना शुरू कर देगी।
उसको टाइम लगता है 2-3 महीने सारे सेल्स को रिन्यू होने में, ठीक है। तो जब आप रोज ये एफर्मेशन लगातार दोगे तो आपके बॉडी सेल्स को समझ आना शुरू होएगा, तो वो ऑटोमेटिक रीजोनेट होने शुरू हो जाएंगे और आप हेल्दी हो जाओगे। आप अपने आप को सिर्फ विजुअलाइज कीजिए और उस एफर्मेशन को अपने अंदर लेके जाइए। भगवान ने इतना कुछ दिया, सबके लिए सब कुछ दिया है, सिर्फ हमारे समझने की मुश्किल है। ठीक है जी, ओके जी। नहीं नहीं, आप लोग ये जो मेडिटेशन अनिता जी ने करवाया ना, पहले कुछ दिन इसकी प्रैक्टिस करें। और अपने मोबाइल में एक सेटिंग होती है, आप यूट्यूब पे जाओगे ना, एडिशनल सेटिंग्स में लूप की सेटिंग होती है। आप रात में जब सोने के लिए तैयार हो ना, लाइट वाइट बंद करके लूप मोड पे डाल के थोड़ा सा दूर रख के आप सुनते जाइए। जैसे जैसे आपका सबकॉन्शियस उस चीज को परफॉर्म करेगा ना, आप 2-4 दिन में देखोगे ना, आपका माइंड प्रिपेयर हो जाएगा उस चीज को करने के लिए। फिर आप थोड़ा कम भी करोगे ना, चल जाए। जब तक आपको ऐसा ना लगे ना कि आप खुद से कर पाए, जब तक आपको खुद को करना पड़ेगा। तो आपका 2 दिन में भी हो सकता है, 10 दिन में भी हो सकता है। तो नेगेटिव थॉट्स पूरे बंद हो जाएंगे, और फिर अनिता जी घूमेंगी आपके पूरे वर्ड्स, पूरे अनिता जी के घूमेंगे। वो वर्ड को पहले परफॉर्म करें। फिर आपको लगता है कि हाँ, मुझे कुछ अपने इसमें चेंज करने की जरूरत है, तो आप अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर लें। फिर आप अपने आप को घुमाइए जैसा आपकी मर्जी। लेकिन इसको आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप प्रीति जी बोले, अनम्यूट। प्रीति जी बहुत सिंसियर स्टूडेंट है। हमने जब सर्वविज्ञान क्लास किया ना, इनके हर समय एकदम सिंसियर वाले क्वेश्चंस आते हैं इनके। नहीं, देखो मैं बोलिए। भूल गई क्या पूछ। कोई बात नहीं। आप हाँ, क्या ये बोलते हैं, यूट्यूब में कहाँ देखना है। हाँ, मेरा चैनल एरो, जिसमें आप लॉग इन करते हो, एरो, आरोग्य एरो। वेलनेस पाथ पे जाएंगे अच्छा, ना, उसमें। अच्छा, आरोग्य वाली। उसमें जाइए। इसलिए आपने सब्सक्राइब नहीं किया लग रहा है, इसीलिए आपको नहीं मिल हाँ, रहा है। हाँ जी। हाँ, पहले जाके सब्सक्राइब करें। और उसमें सारे और वीडियोस आते दूसरा हैं। मुझे मालूम नहीं, आज भी मैंने मेरा नाम लिखवाया फिर भी नंबर ही आता है, प्रीति मेहता करके। नहीं, आप मालूम नहीं। आपके आसपास कोई होगा ना, उनको मुझे, इसलिए मुझे नहीं, आपका नाम याद हो गया। नहीं, नहीं, मेरे लड़के ने आज सुबह किया। मैं बोली, फिर भी जब देखा तो नंबर ही आता है, मालूम नहीं क्यों। कोई बात नहीं, कोई ऑप्शन चलता ठीक है। है। भगवान चाहता आपका नंबर दिखाई दे, इसीलिए नंबर अच्छा ही है आज आज आपका। सुबह ही किया। मालूम नहीं क्यों। ओके। नहीं, आप लोग साथ में जब मेडिटेशन करोगे ना, बहुत चेंज आएगा। आप नहीं, सही माने, ये एनएलपी नहीं, टेक्निक बहुत अच्छे से काम करती है। और ये अरे सबसे इतना करने एक्सपेंसिव है, का आप लोगों के लिए फ्री रखा गया है, तो आप प्रैक्टिस करना चाहिए इतना उसको। हाँ करने का बोलिए। रहता, टाइम ही नहीं रहता। ये करो, ये करो। अभी भी बाहर आई हूँ फिर भी कर रही हूँ, इसलिए म्यूट पे रखा, उसमें रखा था। ठीक है। चलिए। आगे आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, कहीं भी आप सब्सक्राइब करोगे दोनों जगह मिल ठीक जाएंगी। द है, डिवाइन ठीक है। हीलिंग्स 639 पे भी मिल जाएंगी आपको। ओके। द डिवाइन ठीक है। हीलिंग्स 639 उस पे भी आपको मिल जाएंगी सारी, उसके आगे पीछे वाली भी सारी मिल हाँ जी, जाएंगी। ठीक है। राधे राधे। चलिए, अब आप वेडनेसडे को मिलेंगे फिर से ओके जी। अनिता जी के साथ। ओके जी। एक सेशन और, फिर कलर थेरेपी करेंगे, और फिर आगे भी इसकी और सारी क्लासेस आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं सभी से। राधे राधे।